पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, भाजपा ने नारा दिया था, अब उसके बाद आरजेडी का पलटवार आ गया है और पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगा दिया गया है आरजेडी के तरफ से कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे। क्या पूरा मामला क्या है? अच्छा, कल इसी कार्यक्रम में हम लोग ने चर्चा की थी और उसमें एक तथ्य हमने अपने दर्शकों के सामने रखा था कि बटोगे तो कटोगे नारा आया कहाँ से। बताए थे ना, कहाँ से आया? जो जातिगत गणना की जो मांग हो रही है, कांग्रेस जोर दे रही है, पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन उस पर जोर दे रहा है, उसी का काट कहें कि ये नारा गढ़ा भाजपा ने। और शुरुआत जो है योगी आदित्यनाथ ने की, उत्तर प्रदेश की जो सीएम है उन्होंने। और हमने इसमें सवाल उठाया था कि वाकई में जो विपक्ष है, नहीं अभी दो राज्य काट नहीं मिल रहा है। काट नहीं मिल रहा है, हालांकि कोशिश जारी है। कल कन्हैया कुमार की बात भी हम लोग बताए थे। वोट जिहाद कहाँ पर? महाराष्ट्र की सियासत में वर्सेस हो रहा है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध पे ही कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस के नेता हैं, वो उठाया कि ठीक है हम लोग कुर्बानी देंगे, हम लोग धर्म युद्ध लड़ेंगे। और जो फडणवीस हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी जो है रील बनाएंगी। नहीं तो घेरने की कोशिश है लेकिन कामयाबी नहीं है। आरजेडी ने पोस्टर लगाया करिश्मा, आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, प्रवक्ता हैं ऋषि मिश्रा ने, कि बटोगे तो कटोगे के इसमें काट में, कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे। तो ये लेकिन काट नहीं हुआ, ये बहुत प्रभावी नहीं होगा। हालांकि इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि पटना के सड़कों पर पोस्टर लगे हैं और प्रवक्ता हैं ऋषि मिश्रा, इसके बाद विधायक भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि चर्चा होगी पोस्टर की। और उन्होंने पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को अपने निशाने पे लिया है और कहा है कि जो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सहयोगी है उसको भी नहीं छोड़ती है। तंज कसा है लेकिन इसका सटीक काट करिश्मा तुमको लगता है क्या? मतलब जिस तरीके से नारा घर कर गया कि बटोगे कटोगे, उसका सटीक काट ये नहीं है। कोशिश लगातार हो रही है विपक्ष के तरफ से। तो खैर पोस्टर की चर्चा हम लोग कर लेते हैं इसमें। और पोस्टर वार लगातार आरजेडी की तरफ चलता है, भाजपा के नेता भी घेरने की कोशिश करते हैं। पिछले दिन भी ये सब चीज़ें हुई थी जिसमें वो वाला पोस्टर टोटी चोर, चारा चोर, नहीं भाजपा के लोगों ने लगवा दिए थे इस तरह के पोस्टर। ये सब चीज़ें हैं तो फिर एक बार घेरने की कोशिश हो रही है बटोगे तो कटोगे को। और मतलब ये है ना करिश्मा, जितनी समझ राजनीति की, या फिर कोई नई चीज़ आ जाए, कोई नई घटना हो जाए बिहार की राजनीति में, तो हो सकता है चीज़ें बदल जाए। लेकिन अभी यही दिख रहा है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा अगले वर्ष, उस वो इसी लाइन और लेंथ पे लड़ा जाएगा। और क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसकी झलक दिख रही है, जो बिहार के उपचुनाव हुआ उसमें भी इसकी झलक दिखी, झारखंड में भी इस तरह की झलक दिखी है। ये भी कोशिश करेंगे, मतलब विपक्षी इंडिया गठबंधन भी भरपूर कोशिश करेगा कि हम इस मसले पे बटोगे कटोगे को इस तरह से डिफाइन करें कि भाजपा की जो मानसिकता है उसको हम लोग ये लाएं। मतलब क्या है, इंडिया गठबंधन के नज़रिए से अगर देखते हैं तो भाजपा को ये लोग कहते हैं कि यह ऐसी पार्टी है जिसका कोई योगदान नहीं है, किस में? आज़ादी की लड़ाई में। ठीक है। और इनका जो है मतलब भाजपा पे ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है देश का विघटन करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, तो सौहार्द है उसको खत्म करना चाहती है। तो मतलब लड़ाई फिर यहीं होने वाली है। हालांकि पोस्टर कोशिश है आरजेडी की तरफ से, लेकिन अभी तगड़ा वार बाकी लगता है मुझे। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
सर, बिहार में एक बार फिर से मंत्री और अधिकारी के बीच जो खटपट है वो शुरू हो गया है। जो मंत्री जी हैं वो पटना का आवास छोड़कर गांव के घर में रह रहे हैं। कह रहे हैं कि बात नहीं सुना जाता है, अधिकारी मेरे बात नहीं सुनते हैं। क्या मामला क्या है सर? समाज कल्याण मंत्री हैं, मदन सहनी की खबर है। एक अखबार है, हिंदी अखबार, उसने ये खबर छापी। इसके बाद जो है इस खबर की खूब चर्चा हो रही है। मंत्री के हवाले से उस अखबार ने यह खबर छापी कि 2 महीना से कोई फाइल नहीं आया, तो हम पटना में रह कर क्या करते। अब इसके बाद फिर दूसरा बयान भी आया है, चूँकि अखबार में खबर छप गई तो और भी जो मीडिया हाउस हैं वो स्वाभाविक है कि पीछा करेंगे उन खबरों का। तो उसमें अब मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जरा पर्व त्यौहार का समय था इसलिए हम पटना से बाहर थे, पीएम मोदी का कार्यक्रम था दरभंगा में इसलिए हम उसमें व्यस्त हो गए, अब जो है जल्दी पटना आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है उनका कहना है। लेकिन कहा जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव से उनकी बन नहीं रही है। खास बात ये मदन सहनी के लिए जिनको लेकर यह खबर चल रही है कि 3 साल पहले भी इसी तरीके से वह नाराज हो गए। में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कुछ मसला था, तो उस समय में भी नाराज हुए। तो बहुत भाव जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि बहुत भाव नीतीश कुमार ने नहीं दिया था। अब इस बार क्या होता है, क्योंकि जो फिर दूसरा बयान उनका आ रहा है मीडिया में जो मदन सहनी का, उसमें वो नरम दिख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि फिर वह पटना लौटते हैं, अपने कामकाज पे लौटते हैं, नहीं लौटते हैं, ये देखने वाली बात इस पर गुस्सा है? आईएएस ऑफिसर हैं हरजोत कौर से वो नाराज हैं कि कोई फाइल ही नहीं आता है जिस पे, मतलब अनुमोदन के लिए जो फाइल आता है मंत्री के पास, तो वो फाइल ही नहीं आ रही है, उनका कहना है। लेकिन फिर जो दूसरा बयान आया जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो वो नरम दिख रहे हैं। 3 साल पहले भी ऐसे ही नाराज हुए थे, नरम पड़ गए थे, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि पर्व त्यौहार अब खत्म हो रहा है, बस पटना पहुँच ही रहे हैं, तब देखने वाली बात होगी। और गौर करना पड़ेगा कि मदन सहनी वाकई में दफ्तर जाते हैं, फाइल उनके पास आती है, नहीं आती है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत मनाते नहीं हैं उनको। 3 साल पहले की बात तो यही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, टीएमसी के सीनियर विधायक ने मांग रख दी है कि अभिषेक बनर्जी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। क्या है सर पूरी मांग? थोड़ा सा तमिलनाडु को समझना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, और उन्होंने क्या किया है, अपने पुत्र उदयनिधि स्टालिन बहुत विवाद में रहे हैं, हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, बहुत विवाद हुआ था। उनको क्या किया है, डिप्टी सीएम बना दिया है। मतलब एक ऐसा राज्य है अपने देश में, भारत में, जहाँ पिता जो हैं सीएम हैं और पुत्र जो हैं डिप्टी सीएम, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में इसी तरह की मांग उठ रही है। कुणाल घोष हैं, पूर्व सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने पिछले दिन एक पोस्ट भी किया था और लिखा था कि अब जो अगला चीफ मिनिस्टर होगा पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के बाद, वो अभिषेक बनर्जी हो। तो ये उस समय भी खूब चर्चा हुई थी। अब ये हैं टीएमसी के कद्दावर नेता हैं और मुर्शिदाबाद से विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। कहने के पीछे मुझे जितना लग रहा है कि ट्रेनिंग मिल जाए अभिषेक बनर्जी को, क्योंकि हुमायूं कबीर का यह मानना है कि बहुत जल्द जो है एनडीए की सरकार गिर जाएगी, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में, और ममता बनर्जी उसमें बहुत व्यस्त हो जाएंगी, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ जाएगी, तो फिर स्टेट को कौन चलाएगा, नहीं। तो इसीलिए अभी डिप्टी सीएम फटाफट जो है अभिषेक बनर्जी को बना दिया जाए ताकि उनको ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन एक चीज़ है, खैर ये मांग है, डिमांड है, और अपने पार्टी की सियासत है टीएमसी की। अब इससे एक चीज़ समझ में बात आती है कि आगे की जो सियासत होगी पश्चिम बंगाल की, और अगला जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी फ्रंट फुट पे होंगे। फ्रंट फुट पर कहने का मतलब ये है, उनको चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब क्या है इसमें कि ममता बनर्जी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। ममता बनर्जी क्या करती हैं, और अभी अच्छा ममता बनर्जी में ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि वो बीमार हो गई हो, ठीक है, उम्र तो सबकी बढ़ती है, उम्र ढलती है, लेकिन ममता बनर्जी तभी फिट ही दिख रही हैं, नहीं। तो अब ऐसे अगले चुनाव में वाकई में अभिषेक बनर्जी चेहरा बनते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि मांग तो हो रहा है। पूर्व सांसद टीएमसी के हैं कुणाल घोष, वह मांग कर चुके हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो है उस पर उन्होंने लिखा है कि अभिषेक बनर्जी को बनाया जाए सीएम। तो ये देखने वाली बात है।
अब मांग बढ़ रही है, तो ये मांग जो है कितना आकार लेता है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।